नमस्कार। जैसा कि हम लोग लॉ से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आज जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे हक विलेख के निक्षेप के द्वारा बंधक। फिर से एक बार इस टॉपिक को देखना, हक विलेख के निक्षेप के द्वारा बंधक, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें ये तो नहीं समझना है कि एक वकील साहब या वकील है, ऐसा कोई नहीं है। सिंपल में जानकारी, और जानकारी कोई भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखिए, संपत्ति तो हर किसी की तमन्ना होती है कि हम धनवान बने, लेकिन किसी की ये इच्छा नहीं होती कि हम उस संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखें। संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति होता भी है, लेकिन संपत्ति तब चला जाता है जब उसकी जानकारी नहीं होती कि हम इसको सुरक्षित कैसे रखेंगे। होना या आना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको संयोग के रखना सबसे बड़ी बात है। जो भी लोग आज धनवान हैं वो संपत्ति को जो है रखना भी जानते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करना जानते हैं कि हम इसको कैसे रखें जो कि ये सुरक्षित रहे, इधर उधर नहीं रहे। तो हम लोग हक विलेख के निक्षेप के द्वारा जो बंधक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सब बातें जो है हम लोग फॉरेन से, विदेश से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विदेश से जो प्राप्त करते हैं तो हम लोग जो देखें कि हक विलेख के निक्षेप के द्वारा जो बंधक है, इंग्लैंड में इस प्रकार से किया गया बंधक एक जो है इक्विटेबल मॉर्गेज अर्थात सामान्विक बंधक कहलाता है इंग्लैंड में, जो कि एक लीगल मॉर्गेज या वैध बंधक से भिन्न है। क्योंकि इस प्रकार के बंधक में केवल टाइटल संबंधी अभिलेख को जमा कर दिया जाता है और इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है। और इस संबंध में इस प्रकार के बंधक में किसी प्रकार के बंधक का उपबंध करने में लेजिस्लेचर का उद्देश्य व्यावसायिक समुदाय के ऐसे मामलों में सुविधा प्रदान करने का है जहां सहसा धन संकलित करने की आवश्यकता आ गई हो और मॉर्गेज डीड तैयार करने का अवसर न रह गया हो। यह इसमें दिया गया हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक में। इसमें एक केस आता है, हम लोग ध्यान से देखेंगे, वर्देन सेठ बनाम लखपति, इससे संबंधित एक केस है। वर्देन सेठ बनाम लखपति के मामले में ये निर्णय दिया गया था कि जो हम लोग बोले इसको मान्यता दे। इक्विटेबल मॉर्गेज का शब्द भारत में अनुपयुक्त होने के कारण, क्योंकि भारत की संपदाओं अथवा अधिकारों का वर्गीकरण लीगल और इक्विटेबल अर्थात वैध और सामान्यिक रूप में नहीं किया गया है, इसलिए इसे एक नए नाम से अर्थात हक विलेख के निक्षेप के द्वारा बंधक सृजित करने की संज्ञा प्रदान की गई है। जो भारत में जो ये दिया गया है, भारत में इसका अलग नाम है और इंग्लैंड में इसका दूसरा नाम है। हक विलेख के निक्षेप के द्वारा सृजित एक बंधक संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा, ध्यान से सुनना है, हक विलेख के निक्षेप के द्वारा सृजित एक बंधक संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 28(4) के द्वारा मान्यता प्राप्त एक बंधक है, जिसमें उपबंधित है कि इसे कतिपय ऐसे नगरों में प्रभावी किया जा सकता है जहां एक व्यक्ति एक क्रेडिटर को अथवा उसके एजेंट को एक स्थावर संपत्ति विधेयक अभिलेख को अदायगी करता है,
जिसका इरादा उस संबंध में एक प्रतिपूरित या सिक्योरिटी उपबंधित करने का होता है। अब हक विलेख के निक्षेप के द्वारा सृजित किए गए बंधक की परिभाषा के अंतर्गत, जैसे कि यह परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55(च) के अधीन दी गई है, इस संबंध में एक प्रतिपूर्ति या सिक्योरिटी उपबंधित करने का होता है। एक विलेखों के निक्षेप के द्वारा सृजित किए गए बंधक की परिभाषा के अंतर्गत, जैसा कि यह परिभाषित संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55(च) के अधीन दी गई है, इस प्रकार का आवश्यक निम्नवत है। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ऋण, उसके बाद सेकंड में देखेंगे हक विलेखों का जमा किया जाना, निक्षेप और इससे इरादे को विद्यमान होना कि विलेख पत्र उस कर्ज के लिए प्रतिभूति के रूप में होंगे। ये सब हम लोग देख रहे हैं जो आपका है, इसी में होता है विलेख पत्रों का निक्षेप के संबंध बंधक के बारे में। हम लोग इसके बारे में जानकारी, इससे संबंधित जो एक केस है, ये केस इम्पॉर्टेंट हो सकता है हम लोग के एग्जाम में, जैसे कि बरदैन सेठ बनाम लखपति के बारे में मैंने बताया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।